किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया। क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। कोई ये कान खोल के सुन लो, मैंने अपनी सारी कौम एक टेप बना के रखी हुई है। जिस वक्त मुझे कुछ हुआ वो टेप आ जाएगी, रिलीज होगी और वो 4 लोगों के नाम सारी कौम के सामने आएंगे जिन्होंने बंद कमरों में ये फैसला किया। और दूसरी कोशिश कर रहे हैं, पहले से इनका प्लान बना हुआ है, मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूं। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। उन्होंने दोनों मरियम जो झूठ बोलने की पीएचडी दोनों के पास है, इनको और जावेद लतीफ को इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी कि इमरान खान खुदा ना खास्ता उसने मजहब की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुनूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। लेकिन मैं आज आप सबको कह रहा हूं, सारे पाकिस्तान में मैं फिर रहा हूं, मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। मैं आजाद देखना चाहता हूं जी। तो मैं ये आपको आज इसलिए दिखाई कि प्लान का मुझे पहले पता था। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि इन्होंने समझा था कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई थी तो एकदम लोग भूल जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी। इनके ज़हन में भी नहीं था कि एक बाशऊर पाकिस्तानी पब्लिक बजाय तहरीक इंसाफ को भूलने के लिए उस कौम हमारे साथ आके खड़ी हो गई। और जितने जितने इनकी शक्लें देखते रहे इन चोरों की, और ज्यादा लोग हमारे साथ आ गए। और फिर जो इन्होंने माइशत की तबाही की, उससे और मजबूत हो गई पार्टी। और उसके बाद जो इलेक्शन हुए, सारे इलेक्शनों में लोगों ने बार बार पैगाम दिया कि इन्होंने ये इंपोर्टेड हुकूमत उनके लिए मंजूर नहीं है। बार बार कौम ने पैगाम दिया, लेकिन बजाय अवाम की आवाज सुनने के हमारे ऊपर तशद्दुद शुरू हो गया। यानी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात, उसको हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया, हमें डराने, धमकाने, तोड़ने, तशद्दुद करने पे। मैं आपको बताऊं, 50 साल से पाकिस्तान कौम मुझे जानती है। 50 साल से मुझे जानती है पाकिस्तानी कौम। मैंने कभी इस तरह नहीं मुझे एहसास हुआ अपने मुल्क में रहते हुए कि पिछले 7 महीने में मुझे ऐसे लगा कि मैं शायद कोई मुल्क दुश्मन हूं या मैं कोई मुजरिम हूं। जिस तरह इन्होंने मेरे ऊपर FIR काटी, मेरे ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी का केस लिया है, मुझे पकड़ने आए, अवाम खड़ी हो गई। इन्होंने जिस तरह मेरे कारकुनों के ऊपर केसेस बनाए, इन्होंने पूरा जोर लगाया इलेक्शन में हराने का। इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी। उसके बावजूद अवाम ने फिर से पैगाम दिया। दूसरी दफा जब बाई इलेक्शन हुए, अवाम ने पैगाम दिया कि वो हमारे साथ, इन चोरों के साथ नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है
मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इदारे क्यों नहीं पुरानी गलतियों से सीखते। एक मुल्क और एक इंसान, एक इदारा तरक्की तब करता है जब अपनी गलतियों से सीखे। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था मुझे याद है। मैं वो आखिरी हमारा जहाज आया था ढाका से, हम मैच खेलने गए थे अंडर 19 का। उसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया था। मुझे तो वो याद है कि ढाका में क्या तासुर था लोगों का। हमने उनसे इंसाफ नहीं किया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात से इंसाफ नहीं किया। हमने जोर से ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपनी मनमानी की, मुल्क टूट गया। और हमने सीखा नहीं कि आज जो एक वाहिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, फेडरल पार्टी, जो सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, उसके ऊपर ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हर मौका इस्तेमाल किया हमें कमजोर करने का। सबको, मीडिया हाउसेस को धमकियां दी गई कि हमें ना दिखाया जाए। ये जलसे के ऊपर जितनी हमें मुश्किलात पड़ी, कभी हमें हमारी अपनी पुलिस ना सुने। पंजाब में हमारी हुकूमत है, पुलिस बेबस हुई है, हमारे साथ ताउन ना करे, कभी सुना है? मैंने जब अपनी FIR कटवाने की कोशिश की, मुझे तो पता था वो 3 कौन है, मुझे तो पहले पता था। पंजाब में हमारी हुकूमत होते हुए मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, मैं अपनी FIR नहीं कटवा सका। पुलिस वाला कहता जी मुझे हटा के किसी और को बैठा दे, मैं नहीं साइन कर सकता। इतना खौफ है, इतना ताकतवर का खौफ है यहां। मेरे पाकिस्तानियों, ये मेरी सुनने बात, जिसकी वजह से आज मैं यहां आपके पास पहुंचा हूं, और आसान नहीं था फिर भी इस टांग के साथ पहुंचना। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखिए, जब तक इस मुल्क के अंदर ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा, जब तक इदारे जो आईन ने उनको लिमिट्स दी हुई हैं, दायरा दिया हुआ है, उस दायरे के अंदर रह के काम नहीं करेंगे, जब तक इदारे अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी करेंगे, और मैं सब इदारों की बात कर रहा हूं, मैं अपनी अदलिया की बात कर रहा हूं, मैं अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, जो आपकी ये आज तनकीद नहीं कर रहा, वो मुल्क का दुश्मन है। मेरा पाकिस्तान है और मेरी फौज है। मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क की एक मजबूत डिफेंस हो। मैं गुलामी, बार बार कहता हूं कि गुलामी से बेहतर मौत है। और अगर आपकी फौज मजबूत नहीं होगी, आपकी अगर फौज मजबूत नहीं होगी, तो मुसलमान दुनिया में देख लें क्या हालात है मुसलमान मुल्कों के आज। हमें तो फख्र है कि सारे मुसलमान मुल्कों में हमारी सबसे ताकतवर फौज है। तो जब मैं तनकीद करता हूं अपने इदारों की, अपनी अदलिया की, मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है। मैंने वो नहीं हूं जो अपने कारोबार और हुकूमत का सीजन लगाने के लिए पाकिस्तान आ जाते हैं, या पैसा पूसा लूट के फिर बाहर भाग जाते हैं। सारा टब्बर बाहर बैठा हुआ है, अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठा हुआ है। जब इनको मुश्किलें पड़ियां बाहर भाग जाते हैं। ये गैर मुल्की कब्जा ग्रुप है, ये सियासतदान नहीं है। मेरा जीना मरना इस मुल्क में है।
मैं वो पाकिस्तानी हूं जो 20 साल बाहर रहा, क्रिकेट खेलने की वजह से बाहर अपना वक्त गुजारा। मेरा एक दफा कभी नहीं सोचा कि मेरा कोई घर है पाकिस्तान के अलावा। कभी मैंने तस्वीर नहीं किया था कि मैं कोई और पासपोर्ट ले लूं, क्योंकि मुझे हमेशा पता था कि ये मुल्क है जिधर मैं खुददारी से बोल सकता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि ये मुल्क हकीकी तौर पे आजाद हो ताकि अपने ये मुकाम पे पहुंचे। मैं अपने आखिरी खून के तप्पे कतरे तक इस मुल्क के लिए लड़ूंगा। पहुंचा फिर से। इंशाअल्लाह जब मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह इस मुल्क की तारीख इस चीज की गवाही देगी कि इमरान खान अपने मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ता रहा, आखिरी गेंद तक, आखिरी वक्त तक अपने मुल्क के लिए खड़ा रहा था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो लोग, जिसने अपने अहसासों में बड़ा इजाफा किया और इंसानी हुकूक, पाकिस्तान की अवाम के हुकूक को रोंदा, पैरों के नीचे रोंदा, तारीख उसकी तरफ भी देख रही है, तारीख लिख रही है कि उसने मुल्क से क्या किया, क्या उसने इस मुल्क का फायदा कराया, नुकसान कराया, ये सारा तारीख लिख रही है। और मेरे पाकिस्तानियों, मैं फिर से आपको आखिर में अपनी बात अभी खत्म करने लगा हूं कि करना क्या आगे। मैं फिर से आखिर में एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं है और आजादी कोई प्लेट में रख के नहीं देता। आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, जंजीरें गिर नहीं जाती, तोड़नी पड़ती हैं। आजादी कोई देता नहीं, छीननी पड़ती है। मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आजाद आप कब होंगे? जब एक आम आदमी देहात में उसको ये थाना, कचहरी, पटवारी, इस मुसीबतों से वो निकले। जिस मुल्क के जब इंसाफ होगा तो थाना, कचहरी, पटवारी की सियासत खत्म हो जाएगी। जब इंसाफ होगा तो कब्जा ग्रुप खत्म हो जाएंगे। क्यों नहीं यूरोप में कब्जा ग्रुप? क्यों नहीं बर्तानिया में कब्जा ग्रुप? क्यों नहीं अमेरिका में? क्योंकि वह कानून है। कानून कमजोर की हिफाजत करता है। यहां कमजोर को तो छोड़ो, मुल्क का जो वजीर आजम रह चुका वो FIR नहीं कटवा सका, तो बेचारे आम आदमी की क्या हैसियत है? जो आजम पार्टी से हुआ है, मुल्क का सेनेटर, 74 साल का आदमी, और क्या उसका जुर्म था कि जी उसने एक ट्वीट कर दी,
पता नहीं कौन इस मुल्क का फिरौन था कि जुर्रत हुई कि जी ट्वीट कर दी, उसको नंगा करके तशद्दुद किया। किसी मुहज़्ज़ब माशरे में मेरे पाकिस्तानियों ये नहीं होता, क्योंकि हुकूक होते हैं, इंसाफ होता है। हजरत उमर के दौर में एक शहजादा मुसलमान होता है, खाना काबा का तवाफ हो रहा होता है, एक गुलाम का पैर शहजादे के कपड़े पे आ जाता है। शहजादा जोर से मारता है उस गुलाम को कि तुम्हारी जुर्रत। वो गुलाम चला जाता है हजरत उमर के पास। हजरत उमर उस शहजादे को बुलाते हैं, कहते तुमने इसको मारा था? शहजादा कहता हाँ जी। हजरत उमर गुलाम को कहते वापस इसको लगाओ एक मुंह पे, क्योंकि सबकी इज्जत एक बराबर है। गुलाम और शहजादे की एक इज्जत है। आज मगरब में जाएं, बरतानिया में जाएं, आपको पता चलेगा कि जो मदीना के रियासत के असूलों के ऊपर दुनिया की अजीम रियासत खड़ी की थी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन असूलों के ऊपर आज मगरिब में लोग चल रहे हैं। उधर है इंसाफ, और इंसाफ की वजह से खुशहाली है, और इंसाफ की वजह से आजाद हैं लोग। हर आदमी को पता है कि मेरे पर कोई जुल्म नहीं कर सकता। आप सिंध चले जाएं, जो सिंध के अंदर बेचारे गरीबों पे, हारियों पे, कमजोरों पे जो जुल्म है, मैंने दुनिया में नहीं कहीं देखा। ये जो जरदारी माफिया, झूठे केसेस, गुंडे, मार पड़वाओ, जमीनों पे कब्जे करो, बेचारे लोग बेबस हैं। और हमारे मुल्क में हर तबका जब कमजोर ताकतवर के सामने खड़ा होता है बेबस है। इसलिए मेरी हकीकी आजादी की तहरीक चलती जाएगी जब तक हम अपने लोगों को आजाद नहीं करते। ये चलती जाएगी। और अब मैं आता हूं कि आज जो मैंने आप सबको बुलाया, हम ये जा रहे थे, एक तो हमारी आजादी, हकीकी आजादी की तहरीक चलती रहेगी। आज मैंने आप सबको यहां बुलाया था, ये जो मार्च हम करके आ रहे थे, हमने इस इंपोर्टेड हुकूमत को कहना था कि इलेक्शन करवाओ। एक पुरअमन एहतजाज आइन और कानून में रहते हुए हमने इनसे इलेक्शन मांगने थे, क्योंकि सारी कौम चाहती है इलेक्शन। गैलप की सर्वे आई है कि 75% पाकिस्तानी इलेक्शन चाहते हैं। और जिस तरह हमारी माइशत तेजी से गिर रही है, सिवाय इलेक्शन करवा के एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम तो आने ही नहीं लगा। तो इसलिए हम यहां आए थे कि इस हुकूमत पे प्रेशर डालें और इदारों पे प्रेशर डालें कि वो अपना रोल अदा करें। कि इस वक्त जिधर पाकिस्तान खड़ा है, इलेक्शन के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। और इनको भी पता है, ये जो चोरों का टोला ऊपर बैठा है, इनको पता है कि इलेक्शन के अलावा ये अब मुल्क मजीद दलदल में फंसा जा रहा है। लेकिन मसला कुछ और है। वो जो लंदन में बैठा हुआ, जो वहां से बैठ के फैसले करता है, एक मुजरिम, वो डरा हुआ है। वो डरा हुआ इसलिए कि उसे पता है जब इलेक्शन होगा तो उन्होंने पिट जाना है, तो वो इलेक्शन से भागा हुआ है। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाए, क्योंकि उसके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं। ना यहां से जरदारी को फर्क पड़ता है, इसके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं।
तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मसला आएगा ये बाहर भाग जाएंगे। मसला मेरी कौम का है। इस वक्त हमारी कौम दलदल में फंस रही है। मैंने आपको आदाद और शुमार दे दिए। माइशत तेजी से नीचे जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है, किसान पिटा हुआ है, डीजल की कीमत, बिजली की कीमत, खादों की कीमत, वो किसान गुजारा ही नहीं कर सकता, उसकी पैदावार गिर रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, रेमिटेंसेस गिर रही हैं, बाहर से जो पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं वो कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। और जब इंडस्ट्री बंद हो रही है तो सवाल यह है कि इनके पास रोड मैप क्या है? कोई रोड मैप नहीं है। मैं आज यहां इसलिए इनके ऊपर प्रेशर डालने आया था, इनको यह बताने के लिए कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इलेक्शंस का। और मैं ये सारे पाकिस्तान के जो फैसला, बड़े बड़े ताकतवर फैसला करने वाले इदारे हैं, उनको भी बता रहा हूं कि ये तो मुल्क डूब रहा है। ये मुल्क अगर डिफॉल्ट की तरफ चला गया तो हमारे पास तो वो हालात हो जाएंगे कि जब आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी गिरती है तो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी नीचे चली जाती है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जब सोवियत यूनियन की गिरी तो मुल्क टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया। तो हम तो आज उधर जा रहे हैं। तो मैं ये अपनी इलेक्शन या पॉलिटिक्स के लिए नहीं आया। इलेक्शन तो इंशाल्लाह जब 9 महीने के बाद भी होंगे, हाँ, जीतना तो हमने है। ये तो आप कभी जीत ही नहीं सकते। जीतना तो हमने है, लेकिन मुल्क की जरूरत आज इलेक्शन करवाना है, इसको बचाने के लिए। मैं आज फैसला किया था कि मैं अपनी कौम को क्या कहूंगा। क्या हम सीधा इस्लामाबाद निकल जाएं? इस्लामाबाद कभी भी जो अवाम का समुंदर है, लोग तो अभी भी सड़कों के ऊपर फंसे हुए हैं। एक हमने फैसला करना है इस्लामाबाद जाना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ना ये बर्दाश्त कर सकते हैं। जितनी भी पुलिस आप जमा कर लें, जब लाखों लोग इस्लामाबाद में जाएंगे कोई नहीं रोक सकता उनको। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरी जितनी भी 26 साल की सियासत है वो मैंने आईन और कानून के बीच में की है। मेरे लिए इन 7 महीने में बड़ा आसान था कि हम वो श्रीलंका वाला हालात पैदा कर देते। हमने 60-65 जलसे किए, कभी पाकिस्तान के जलसे में इतने लोग नहीं आए, लेकिन पब्लिक आती थी
और पुरअमन तरीके से ये बताते हुए कि हम इन चोरों को कबूल नहीं करेंगे, फिर पुरअमन तरीके से वापस चली जाती थी। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं किसी किस्म का इंतशार अपने मुल्क में ना पैदा करूं, क्योंकि वैसे ही माशी हालात बुरे हैं। अगर यहां तोड़ फोड़ शुरू हो गई, सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। 25 मई को जब इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया और जब 26 की सुबह मैं इस्लामाबाद पहुंचा, तो मुझे पता था कि अगले दिन इंतशार होगा। मैंने सिर्फ इसलिए अपनी मार्च कैंसिल की कि मुझे पता था कि अगर हम इस्लामाबाद धरने देने का फैसला कर लें तो अगले दिन तबाही होनी थी, खून होना था। इसलिए मैंने वो मार्च कैंसिल की। आज मैं इसलिए फैसला कर रहा हूं कि वहां नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है तबाही मचेगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें और इस मुल्क का हिस्सा, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने कि जिधर ये चोर बैठ के अपने अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हर रोज माफ करवा रहे हैं। गरीब लोग जेलों में हैं, छोटी छोटी चोरी पे बेचारे लोग जेलों में गल सड़ रहे हैं और ये बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी अपनी माफ करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। और मुझे अफसोस वो है जो लोग इनको एनआरओ देते हैं। मैं उन लोगों से भी पूछता हूं कि क्या आपको खौफ खुदा नहीं है कि एक मुल्क पे इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं? क्या आपको खौफ नहीं है कि आपने एक दिन अपने मालिक को जवाब देना है? आप कैसे रातों को सोते हैं कि एक एक बड़ा डाकू, उसके केस माफ हो रहे हैं अरबों रुपए के? आप कैसे रातों को सोते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई में गरीब आदमी चोरी करता है और वो जेल में गल सड़ रहा है? इसलिए मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तादाद में आप यहां आए, जितनी मुश्किलों से आप आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने मेरी हौसला अफजाई की, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आखिर में कभी ना भूलना, एक आपने आखिर में एक ओथ लेनी है, हल्फ लेना है, लेकिन ये भूलना ना कि आप एक अजीम कौम है, आपका एक अजीम मुकद्दर है। और इंशाअल्लाह ये मैं जद्दोजहद इसलिए कर रहा हूं कि मेरा ईमान है कि अल्लाह एक दिन हमारे मुल्क पे करम करेगा और वो तब करेगा जब ये कौम फैसला करेगी। जो कुरान में लिखा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। और इंशाअल्लाह वो मेरी कौम तैयार है अपनी हालत बदलने के लिए।
अब ये हल्फ ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ उठा ले, हाथ उठा ले। माइक दे दे बॉस को। हाथ उठा के इमरान खान साहब के साथ हम हल्फ उठाएंगे। मेरे पाकिस्तानियों, पहले तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं कि आपको इतनी देर इंतजार करवानी पड़ी। रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, पहले तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूं कि आपको इतनी देर इंतजार करवानी पड़ी। उसकी वजह थी कि मुझे रास्ते से, सड़कों से काफिलों के पैगाम आ रहे थे कि अभी हम सड़कों पे फंसे हुए हैं, तो अपनी तकरीर जल्दी ना करना। तो मैं आपसे इसलिए माजरत चाहता हूं कि अभी भी कई लोग सड़कों के ऊपर फंसे हुए हैं और दूर से आए हैं कई, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं कि हमें आपको इंतजार करवानी पड़ी। अच्छा, आप मेरे पाकिस्तानियों, मैं जब लाहौर से निकल रहा था तो मुझे दो चीजें सबने कही कि जी आपकी इस वक्त टांग की वो हालत नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकें और मुश्किल है, गाड़ी में घुसना चढ़ना मुश्किल है इस वक्त, और इंशाल्लाह 3 महीने और लगेंगे जब तक ये ठीक नहीं होती। लेकिन दूसरी चीज भी कहते हैं, और उससे भी ज्यादा लोग, कि आपकी जान को खतरा है। और वो लोग, वो 3 लोग, वो 3 मुजरिम जिन्होंने मुझे ये पूरी साजिश करके कत्ल करने की कोशिश की, वो अभी भी बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो मुझे कहा गया कि वो फिर से वारदात करेंगे, तो आपको घर से नहीं निकलना चाहिए। पहली चीज कि इसमें कोई शक नहीं कि इस टांग के साथ सफर करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं इस दूसरी चीज पे खास तौर पे आज अपने नौजवानों को यह बताना चाहता हूं। देखें, मैंने मौत अब बड़े करीब से देखी। जब मेरी टांग पे गोलियां लगी और मैं गिर रहा था, तो जैसे ही गिर रहा था मेरे इधर से गोलियां निकली ऊपर, सर के ऊपर से। अगर गिरता ना तो वो लग जाती। लेकिन मैं जो अपनी कौम को, अपने नौजवानों को आज पैगाम देना चाहता हूं, देखें, अपने ईमान को मजबूत करें, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझें। कोई नहीं है खुदा अल्लाह के सिवा। और जब आप दावा करते हैं कि मैं अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, तो आप जो अल्लाह ने आपको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपना पैगाम भेजा कुरान में, तो उसमें वाज़े उसने लिखा हुआ है कि जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तुम इस जमीन से नहीं जाओगे, और जब उसका फैसला हो गया तो जितना मर्जी एहतियात करो, डरो, छुपो, भागो, मौत से नहीं बच सकता इंसान। तो जब मैं गिरा तो उसी वक्त मुझे पता था कि अल्लाह ने मुझे बचाया। उस वक्त मुझे पता था
कि अल्लाह का यह फैसला था कि मैंने नहीं अभी जाना, उसी वक्त अल्लाह का शुक्र किया मैंने। और ये अल्लाह का शान देखें कि 12 लोगों को गोलियां लगी, कंटेनर के ऊपर 12 लोगों को गोलियां लगी। ये फैसल को भी मैं बल्कि इसको देख रहा था, इसके मुंह से खून गिर रहा था गाल से। अहमद चट्टा जो मेरे साथ था वो मेरे साथ गिरा हुआ था, ऊपर और लोगों को गोलियां लगी। लेकिन अल्लाह की शान देखो कि 12 में से एक भी अल्लाह को प्यारा नहीं हुआ, सब बच गए। एक गार्ड को 6 गोलियां लगी, सब गोलियां ऐसी थी कि वो बच गया। मेरा जो गार्ड जाहिद था, हमारा इमरान इस्माइल जो सिंध के गवर्नर थे, 4 गोलियां उसके कपड़ों में से निकली, बच गया। तो मैं आज सारी कौम को, मैं सिर्फ आपको एक बताना चाहता हूं कि अगर आपने जिंदगी सही माने में जिंदगी गुजारनी है तो ये जो मौत का खौफ है इससे अपने आप को आजाद करें। ये जो खौफ जो इंसान के ऊपर तारी होता है, बड़े इंसान को एक छोटा सा इंसान बना देता है। खौफ एक कौम को गुलाम बना देती है। ये जो मरने का डर है, मुसलमानों की तारीख में जो सबसे बड़ा सानिया हुआ, हजरत इमाम हुसैन का करबला में, तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन यजीद का खौफ था, उसके जुल्म का खौफ था, नहीं मदद करने के लिए आए। और मुसलमानों की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेजेडी सानिया हुआ। और ये जो खौफ है ये इंसानों को गुलाम बनाता है। जिल्लत का खौफ कि जी मुझे जलील कर देंगे। मुझे पिछले 7 महीने में, बल्कि मेरे 26 साल की सियासत में कितनी इन्होंने कोशिश की मुझे जलील करने की, हर किस्म की किरदार कुशी की, कोई मौका नहीं छोड़ा कि किसी तरह इमरान खान को हम जलील करें, क्योंकि ये हमें चोर कहता है। और आज आप सब सामने, मेरे सामने इस तादाद में पब्लिक, कितने वजीर आजम आए हैं और गए, किसके लिए कौम निकली ऐसे जो आज आप मेरे लिए निकले हैं? इससे क्या साबित होता है कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, कोई आपको जलील नहीं कर सकता। और खास तौर पे तीसरी चीज जो रिस्क, कितने ताकत में बैठे हुए लोग अपने नीचे जो तनख्वाहदार होते हैं उनसे गलत काम करवाते हैं, और वो गलत काम करते हैं अपनी नौकरियां बचाने के लिए, क्योंकि उनका ईमान नहीं कि अल्लाह के हाथ में रिस्क है। अल्लाह ने ये 3 चीजें इसलिए अपने पास रखी हैं कि वो आपको आजाद करना चाहता था। जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, जब तक आपके दिल में इसका मतलब नहीं आएगा, ये आपको आजाद नहीं करेगा। और सिर्फ आजाद इंसान बड़े काम करते हैं। आजाद मुल्क
ऊपर परवाज करते हैं। गुलाम सिर्फ अच्छी गुलामी करते हैं, गुलाम की परवाज नहीं होती, सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज होती है। मैं इसलिए आया, मुझे मौत की तो फिक्र नहीं थी, फिक्र ये थी जो मेरी टांग का मसला है, इसने मुझे मुश्किलें डाली चढ़ने में उतरने में। लेकिन मैं आया इसलिए कि मेरे पाकिस्तानियों, आप आज एक डिफाइनिंग मोमेंट पे खड़े हो, आज आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, फैसला कुन वक्त पे खड़े हो। आज आपके सामने दो रास्ते हैं। आज मेरी कौम, आपके सामने दो रास्ते हैं। जब नमाज में अल्लाह से हम कहते हैं कि अल्लाह, एक ही चीज मांगते हैं अल्लाह से 5 वक्त की नमाज में कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके रास्ते पे ना लगा जो तबाही के रास्ते पे निकल गए। पाकिस्तानियों, आप भी उधर खड़े हैं। एक तरफ नेमतों का रास्ता है, आपकी अजमत का रास्ता है, दूसरी तरफ आपकी तबाही का रास्ता है, गुलामी का रास्ता है, जिल्लत का रास्ता है। मौलाना रूमी, उसने बड़ी एक ऐसी बात की जो मुझे कभी नहीं भूली। उसने कहा कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए उड़ने के लिए, क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रेंग रहे हो? पाकिस्तानियों, अल्लाह ने हमें पर दिए हैं। हमारा मुस्तकबिल यह नहीं है कि हम चूंटियों की तरह रेंगे। जो ऊपर आए फैसला करे कि जी आज तो ये चोर हैं, उनके ऊपर एक्शन ले, गवर्नमेंट करा दे। अगले दिन फिर बंद कमरों में फैसला हो कि नहीं जी, मैं अब एनआरओ दे दिया इनको, ये मैं गंगा में नहा के पाक हो गए हैं, और फिर उनको निकाले कि जी चोर हैं, और फिर उनको एनआरओ दे दे।